अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ टॉक के नाम से। और ये टॉक जो है वो सिर्फ बेसिकली फॉर यंग एडल्ट के लिए, यंग टीन के लिए बनाई है, ताकि वो, क्योंकि मैंने महसूस किया जो मोहम्मद जो मेरी कहते हैं लेक्चर सुनता है, वो 3 से 4 मिनट के बाद वो उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो यंग किड्स के पास इतना एनर्जी नहीं है, इतना वो नहीं है कि वो 3 से 4 मिनट के तक वो उसको रिटेन कर सकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने लेक्चर, अपनी टॉक को 3 से 4 मिनट तक मैं रखूँ, और 2-3 पॉइंट रखूँ मैं, ताकि वो कहते हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो। मेरा जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पढ़ रहा हूँ मैं कि मैं अपने इल्म को जो वो भी सीख रहा हूँ मैं, वो बच्चों को ट्रांसफ़र करूँ, इसलिए कि हमारे बाद बच्चों को आगे बढ़ना है और हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, वही हमारे मुस्तकबिल हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है मैरिज। और इत्तेफाक हुआ ये कि मैंने आज एक बुक पढ़ना शुरू की है। उसका नाम है द कंपाउंड अफेक्ट। और ये बुक जो है वो डैरन हार्डी ने लिखी है, और डैरन हार्डी ने 733 सक्सेसफुल लोग जो दुनिया के हैं, जो फ़िलासफ़र शामिल हैं, मिलियनर हैं और लीडर्स हैं, उनकी ज़िंदगी से जो चीज़ें ड्राइव करके उन्होंने निकाली हैं। तो नंबर 1 उसकी बुक को मैं रेफ़र करूँगा। फिर इमाम गज़ाली के कुछ मेरे मताला है, तीसरा हदीस शरीफ है। तो डैरन हार्डी कहता है कि आपको ज़िंदगी के हर फैसले में आपको लॉजिक और इमोशन को बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन शादी के मामले में वो कहता है कि जो लॉजिक है वो 80% होनी चाहिए और इमोशन 20%। इसलिए कि हम जो शादी करते हैं वो अपनी नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए करते हैं। इसलिए कि अभी हमारी एज 30 होती है शादी की, मोस्टली हमारे पाकिस्तानी इंडिया में, और हमारी एज जो है 60 ईयर्स की होती हैं। तो हमें जो कहते हैं हमारा जो शादी का सफ़र है, जो ज़िंदगी का सफ़र है, वो नेक्स्ट 30 ईयर्स का होता है। तो अभी हमें इस चीज़ को कंसीडर करना है कि हमें जब कोई स्पाउस चूज़ कर रहे हैं कि उसमें जो भी चीज़ें जो है मैं जो डिस्कस सोचनी है वो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की सोचनी है। इसलिए कि अभी जो इमोशनली फ़ैसला नहीं करना कि अभी का वो मेरा स्पाउस जिस हम शादी में इंटरेस्टेड है वो कहाँ खड़ा हुआ है। अब हमें लॉजिक पे सोचना क्या है, उसकी मैं जाता हूँ इमाम गज़ाली पे। इमाम गज़ाली कहता है कि 4 किस्म की इंटरमेसी होती हैं, और वो बहुत ज़रूरी हैं एक मैरिटल लाइफ में हार्मनी रखने के लिए। नंबर 1 इस इंटरमेसी जो है स्पिरिचुअल इंटरमेसी है। इसका मतलब ये कि आप ये देखें जो भी आपका स्पाउस चूज़ कर रहे हैं कि वो उसमें आपका दीन के लिहाज से कहाँ खड़े हैं, आपके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ईमान का लेवल बहुत ऊंचा है तो आपके जो है वो स्पाउस भी उसी लेवल पे हो। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट ये कि वो दोनों एक पेज पर हों। जब आगे जाकर आप जनरेशन को रेज़ करेंगे तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो और आपस में। और दूसरी बात ये कि जितना आपके दरमियान दोनों कपल जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे उतना ही आपस में हार्मनी रहेगी, उतना अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें आएंगी, उतना ही आपके घर में सुकून और पीस रहेगा। दूसरा जो इंटरमेसी जो है वो गज़ाली कहता है वो मेंटली इंटरमेसी है। वो ये है कि आप और आपका स्पाउस जो है वो देखेंगे तो 15 से 20 साल के बाद आप मेंटली तौर पर कितना कनेक्टेड हैं। आप अपनी ज़िंदगी के थॉट को शेयर कर सकते हैं, आप अपने ज़िंदगी के प्रोफेशन को डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने पैशन को डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि होता ऐसा है कि कुछ अर्से के बाद अगर कपल इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होते तो उनके दरमियान डिस्टेंस हो जाता है, और फिर वो दोनों अलग अलग लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो फिर और उनके दरमियान वो मोहब्बत और हार्मनी कायम नहीं होती। तीसरी जो सोचनी है, थॉट करना है कि 15 से 20 साल के बाद आप इमोशनली कितनी कनेक्टेड होंगे। इमोशनली ये कि आपके दरमियान लव कैसे होगा, आप एक दूसरे के पेन को कैसे महसूस करेंगे, या आपके दरमियान मोहब्बत कैसी रहेगी, आप खुश कैसे होंगे। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं सोचेंगे अभी से, तो बहुत से कपल ऐसे भी हैं कि वो ओवर द पीरियड जो है दोनों के दरमियान बहुत डिस्टेंस होता है, और वो इतना डिस्टेंस आ जाता है कि उनको फिक्र नहीं होती कि कपल के किस पेन में है, उसका मतलब कि वो उसकी हमदर्दी ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि ये एक बहुत ओवर द पीरियड, इसमें मतलब कभी टॉपिक डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आप अपने मैरिटल लाइफ में
ریوائو رکھیں اپنے درمیان محبت کو اور اپنے کیئر کو. چوتھی جو ہے وہ ہے کہتے ہیں فزیکل انٹیمیسی جو اللہ تعالیٰ نے جبلت میں رکھی ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی آپ کو کہتے ہیں کنسیڈر کرنا ہے. تیسرے میں ڈسکس کروں گا حدیث شریف میں. حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کوئی پروپوزل کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس میں آپ وہ جو چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے رینک، دوسرا ہوتا ہے منی، تیسرا ہوتا ہے بیوٹی، چوتھا ہوتا ہے تقویٰ. تقویٰ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو آپ کا کپل ہے جسے اسپاؤس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کتنا دیندار ہے، کتنا اللہ سے قریب ہے، اور کتنا اس کے دل میں اسلام ہے. پریکٹس اسلام کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو ہر شخص مسلمان ہے الحمدللہ، پاکستان، انڈیا میں اور امریکہ میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن کتنا پریکٹس مسلمان ہے، کتنا اس کا دل میں اسلام آیا ہوا ہے. اگر وہ پہلا باکس ٹک ہو جاتا ہے کہ ہاں جی وہ میرا جو اسپاؤس ہے وہ تقوی کے لحاظ سے اچھا ہے، کمفرٹیبل ہے اور وہ مناسب لیول پر ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی وہ آپ کی کتنا مالدار ہے، کتنا اس کی پروفیشنل سالڈ اسٹرانگ ہے، تیسرا آپ کی بیوٹی کتنی ہے. یہ اگر پہلا باکس نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پروپوزل کو ڈسکس کرنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کو صرف تقویٰ دیکھیں، اگر آپ کو تقوی کے ساتھ ساتھ آپ کا بیوٹی مل جائے، منی مل جائے یا پروفیشن اسٹرانگ ہو وہ بھی دیکھیں، لیکن جو ہے پہلا باکس جو ہے تقویٰ کا وہ ٹک باکس لگنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ شادی خسارے میں ہے. اس کے بعد وہ آپ کا جو ہے دین گھر میں وہ ہارمنی، پیس، محبت اور رحمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اترتی ہیں وہ نہیں ہوں گی. اس لیے کہ جو پہلی فاؤنڈیشن ہی آپ نے غلط رکھی ہے تو اس کے بعد جو دیوار ہے اور وہ سب چیزیں بعد میں کہتے ہیں وہ سکسیزفل نہیں ہوں گی. تو تیسرا جو ہے کمپاؤنڈ امپیکٹ ہے. کمپاؤنڈ امپیکٹ یہ ہے کہ جسے زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو کہتے ہیں جیرن یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کا تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کی جو ہے بعد میں ایکشن بنتے ہیں، ایکشن سے پھر وہ آپ کی ہیبٹ بنتی ہے اور ہیبٹ کے بعد پھر وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی ہے. تو میں اس کو لمیٹیڈ کرتا ہوں اس چیز کو، کمپاؤنڈ افیکٹ کو میرج کے اندر. میرج کے اندر یہ آپ کو فیصلہ سوچنا ہے کہ آپ کو کس طرح سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی بظاہر ویلیو نظر نہیں آتی لیکن اوور دا پیریڈ وہ جو ہے وہ بڑھتے 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 اس کا افیکٹ آتا ہے. اور میریٹل لائف میں بہت ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنی بیوی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اس کی کیئر میں کریں اور بعد میں وہ تناوع دخت بنتی ہے. تو میں اپنا ٹاپک ابھی ختم کرتا ہوں اس لیے کہ میں منیمم چھوٹا نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کوئی کسی بھی میرے کڈس کو کوئی سوال ہے اس سلسلے میں وہ مجھے فون کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیرین. خدا حافظ.